हेलो दोस्तों, जायका विद तनुजा में आज लेकर आई हूँ मैं कान्हा जी का 56 भोग का प्रसाद। तो मैंने बहुत सारी चीजें घर पे बनाई है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो मैं बाजार से भी लेकर आई हूँ। आज मैं पूरा वीडियो आपको इसका दिखाऊंगी कि मैंने 56 भोग में क्या क्या बनाया है, और इसकी रेसिपी मैं अधिकतर इन चीजों की रेसिपी अपने YouTube पर डाल चुकी हूँ, और जिसकी भी मैंने नहीं डाली है वो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे करके डाल दूंगी। तो मैं आज आपको अपने 56 भोग का प्रसाद दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। आप देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को इन सबको तैयार कर लिया है, नए वस्त्र पहना लिए। अभी मैंने इनको झूले में नहीं बिठाया है, रात में जब मैं इनको स्नान कराऊंगी तब मैं इनको झूले में बिठाऊंगी, क्योंकि तभी ये हमारे लड्डू गोपाल का जन्म होगा। और उसके साथ ही मैंने इस सब चीजों की तैयारी करी, तो वो सब चीजों का भोग लगाया है जो व्रत में भी खाया जाता है और बिना व्रत में भी खाया जाता है। क्योंकि कुछ लोग अन्न नहीं खाते हैं और लेकिन कुछ लोग 12 बजे के बाद अन्न खा लेते हैं, इसलिए मैंने अन्न का भी ध्यान रखा है कि अन्न की चीजों को भी भोग लगा दूं। ये जो मठरी वगैरह है इन सब का भी भोग लगा दूं, और ये सारी मिठाइयाँ जिसमें से अधिकतर मैंने घर पे बनाई है और कुछ चीज़ें मैंने बाजार से मंगाई हैं। बस जो भी चीज़ें मैंने मंगाई या बनाई हैं उसमें मैंने साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हुए इसको मैंने बनाया है। आपको कुछ कमी या लग रही हो, लेकिन अगर मेरे पास टाइम बहुत होता तो मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखा सकती थी, मैं इनको बनाते हुए भी आपको दिखा सकती थी। आज मेरे बेटे का 19वां जन्मदिन है, वो जन्माष्टमी वाले दिन ही पैदा हुआ था। तो आज 19 साल के बाद 19 तारीख को फिर जन्माष्टमी आई है, तो मैंने इसीलिए 56 भोग का ये जो भोग है कान्हा जी के लिए लगाया है कि मेरे बेटे पे भगवान जी की कृपा बनी रहे और हम सब परिवार पे भी बनी रहे। अब 56 चीज़ों में मैंने इन सब चीज़ों को बनाया है। मैं आपको सब एक एक चीज़ें करके दिखाऊंगी कि क्या चीज़ें मैंने बनाई हैं, और कुछ चीज़ें मैंने बाज़ार से मंगाई हैं। कान्हा जी हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं और नई पोशाक में बहुत सुंदर लग रहे हैं। जब भी हम कान्हा जी को तैयार करते हैं तो उनमें बिल्कुल एक बच्चे की तरह भाव आ जाते हैं। अगर हम कान्हा जी का भोग लगाते हैं तो एक चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए कि उनके भोग में तुलसी का पत्ता ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कान्हा जी बिना तुलसी के प्रसाद को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें तुलसी का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। अगर हम तुलसी का भोग लगाएंगे तभी कान्हा जी हमारा प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसलिए मैंने अपने सभी 56 तरह के जो भी मैंने चीज़ें बनाई हैं या बाज़ार से मंगाई हैं, तो मैंने सब में तुलसी का एक एक पत्ता डाल दिया है, जिससे कि भगवान का आशीर्वाद हमारे पे बना रहे। ये आज मैंने बहुत जल्दी तैयारियां करी हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं सजा पाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं था। अगली बार जब भी मैं इस तरह का भोग लगाऊंगी तो और भी बहुत सारी तैयारियां करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत होती है। तो अगर आप इसको पहले से 1 हफ्ते से पहले से प्लानिंग करेंगे तो आप और भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने पूड़ी बनाई है, आलू टमाटर की सब्जी, दाल, सूजी का हलवा, दही, साबूदाने की खिचड़ी, साबूदाने की खीर और मखाने की चिप्स, साबूदाना बड़ा, साबूदाने की खिचड़ी, चटनी, सूजी का हलवा, रायता और नमकीनें रखी हैं। ये बाज़ार की नमकीन है और ये मैंने घर पे खुद बनाई हैं। मैदे की मठरियाँ हैं, मैदे के और समोसे हैं, ये सब चीज़ें घर की हैं, और बिस्किट बाज़ार के हैं। ये सब चीज़ें मैंने जो मैदे से रिलेटेड बनाई हैं सब घर पे बनी है। और ये नारियल की पंजीरी है वो, और ये मैंने नारियल की पंजीरी के साथ साथ चॉकलेट रखी है, चीला रखा है, और पनीर की सब्जी ये भी घर पे बनाई है, और ये मिठाई है। ये बर्फ़ी जो है बाज़ारी से मैं लेकर आई हूँ, और ये धनिए की पंजीरी, नारियल की पंजीरी, लड्डू, पेड़ा, मिक्स फ्रूट का ये घर वाला है, और ये बाज़ार की मिठाई मैं लेकर आई हूँ। ये कुटुक की पकौड़ियाँ हैं, ये गुलाब रबड़ी है, और ये रसमलाई है,
ये मेवा है, मैंने 5 मेवाओं का भोग लगाया है अलग अलग। काजू, बादाम, किशमिश और खीरा है, खीरे का ज़रूर लगता है भोग। और ये बाज़ार से मैं फ्रूटी जूस, ठंडा दूध, गंगा जल, रसगुल्ला, हर तरह की मिठाई मैंने रखी है। मतलब जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के लिए बना सकती थी और ला सकती थी, वो सब चीज़ें मैंने भगवान के लिए रखी हैं। और ये मैंने 5 तरह के फल रखे हैं। तो आप इस सब तरह से आप भगवान का 56 भोग का बहुत आराम से भोग लगा सकते हैं। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं।